हेलो किड्स, वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम। दिस इज़ दीपिका हियर। आज का हमारा टॉपिक होगा सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम सीखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई क्लास 10th टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप है हमारा केमिकल रिएक्शन का, फर्स्ट टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में अगर हम बोले, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइनिंग टू थिंग्स और मोर देन टू थिंग्स। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, कोई भी एक रिएक्टेंट है, मान लीजिए ए है, दैट रिएक्ट्स विद बी, किसी अदर रिएक्टेंट से वो रिएक्ट कर रहा है बी से, और दोनों भी रिएक्ट होने के बाद हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज़ ए बी। इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या मोर देन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट comes together, they combine with each other and they forms a single product. तो इसको हम और सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, combination reaction is a reaction where two or more than two, minimum two चाहिए, react तभी होगा ना, more than two reactants gives single product। तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा ये याद रखना है कि आपको हमेशा सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, तभी ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन हो जाना। ओके, इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई है। पहला एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड when react with water is in liquid state, definitely calcium oxide which is in solid state, this is also known as quicklime. When these two reactants react with each other, they forms calcium hydroxide, CaOH twice, they form calcium hydroxide. The common name for calcium hydroxide is also slaked lime, lime, and heat, some amount of heat comes out। अभी ये हीट बाहर आ रही है, हमें कैसे पता चलेगा? हीट तो हमें दिखती नहीं है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट ये जब रिएक्शन होता है तो जिस भी फ्लास्क में या बीकर में हम ये रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं वो हीट हो जाता है, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, देन वी कैन से दैट हीट इज़ कमिंग आउट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। सो जब हीट निकलती है उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? exothermic reaction। तो as heat is coming out, this reaction can also be known as combination reaction and exothermic reaction। तो एग्ज़ाम में इसका ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है, तो आपको बताना है rise in temperature, मतलब ये रिएक्शन करते टाइम हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो रिएक्शन होने के बाद जो फ्लास्क था उसका जो टेम्परेचर था वो बढ़ गया, वो हीट हो गया, क्योंकि उसमें से हीट निकल के आ रही है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हम सिंपल ले लेते हैं, कार्बन विच इज़ इन सॉलिड फॉर्म, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन विच इज़ इन गैसियस फॉर्म, देन वी गेट CO2। दिस इज़ अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, CO2 इज़ ऑल्सो गैस, carbon combining with oxygen to give single product, that is CO2। so this is again a example of combination reaction। और एक example देख लेते हैं, simple, ammonia when react with hydrochloric acid, NH3 when react with HCl, then it forms ammonium chloride, NH4Cl। here also you can see two different reactants are combining together and they form NH4Cl। so these all are the example of combination reaction। and most of the time जितने भी combination reaction होते हैं उनमें कहीं ना कहीं heat liberate होती है। second type of reaction हम देखते हैं जो कि exactly opposite है combination का। combination में हमने क्या पढ़ा? combining together। so combining का opposite क्या होगा? going away from each other और breaking। सो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है
decomposition reaction. See, D means in chemistry always D means removing or going out or leaving. So decomposition means उसका जो composition है वो break हो रहा है और हमें मिल रहा है different product. Example ले लेते हैं. First example में हमारा AB बन रहा था. That was a combination reaction. अब ये combination वाला product ले लिया हमने AB. ये जब डिकम्पोजिशन में जाएगा, जब ब्रेक होगा, अब ब्रेक क्यों हो रहा है? सडनली ऐसे ही रखे रखे तो ब्रेक होगा नहीं, देयर शुड बी सम फैक्टर. तो ये ब्रेक होता है ड्यू टू सम हीट ऑन इट. व्हेन वी अप्लाई हीट ऑन इट और व्हेन इट अब्जॉर्ब सनलाइट देन इट अंडरगो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो ए बी ने हीट अब्जॉर्ब किया और ये ब्रेक हो गया इनटू ए प्लस बी. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर अ सिंगल reactant break into two product is called as decomposition reaction. Decomposition reaction का example ले लेते हैं हम. These are again from NCERT book. First is CaCO3, that is lime water. It is also known as lime water, calcium carbonate. When it heated, when it absorb heat, then it changes into CaO. CaO का क्या नाम था? जल्दी से सोच के बताइए. इसके पहले वाले रिएक्शन में मैंने ऑलरेडी बताया है. व्हाट इज CaO? इट इज क्विक लाइम. क्विक लाइम. सो CaCO3 एक ही रिएक्टेंट था, एक कंपाउंड था. जब इसको हमने हीट किया तो ये डिसइंटीग्रेट हो गया और ब्रेक हो गया और इसने बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विक लाइम, एंड CO2 गैस बाहर आई. तो इस रिएक्शन में आपने देखा हीट अब्जॉर्ब हो रही है. देन इट इज़ विच टाइप ऑफ रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, दे अब्जॉर्ब हीट. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. लेड नाइट्रेट in solid form. When lead nitrate is heated, it forms lead oxide plus 4NO2 molecule plus oxygen gas. See, in this reaction lead nitrate एक ही कंपाउंड था. जब ये हीट हुआ है तो ये ब्रेक होके lead oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बनाता है. इस रिएक्शन में क्या होता है, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो जो भी सोल्यूशन हमें मिलता है उसमें से रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स बाहर आते हैं बिकॉज ऑफ NO2 के रेडिश ब्राउन वेपर्स बाहर आते हैं. तो अगर ये एग्ज़ाम में आया और इसका ऑब्जर्वेशन पूछा तो आप क्या बोलोगे? वी कैन सी रेडिश ब्राउन वेपर्स कमिंग आउट. रेडिश ब्राउन वेपर्स. ओके, थर्ड रिएक्शन ले लेते हैं हम इसका. 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड को हीट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सिल्वर इज़ रिएक्टिव इन सनलाइट. तो ये सनलाइट अब्जॉर्ब करता है अपने आप ही. हमने इसको कहीं रखा है अगर ओपन तो ये सनलाइट ऑब्जर्व करेगा. सनलाइट ऑब्जॉर्व करने के बाद ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस इसमें से बाहर आ जाती है. तो इसीलिए हमने देखा होगा पायल वगैरह या कुछ भी चांदी के बर्तन जो होते हैं उसको अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए ऐसे ओपन रख देते हैं तो वो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उनमें ग्रेइश कलर के पैचेस आने लगते हैं, ग्रे कलर के. ओके, सो ये सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद किस कलर में? पहले ये सिल्वर था बिकॉज सिल्वर था उसमें. अब ये चेंज हो गया ग्रे कलर में. तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे? चेंज इन कलर फ्रॉम सिल्वर टू ग्रे. चेंज इन कलर फ्रॉम सिल्वर टू ग्रे. समझ में आया? These are the example of decomposition reaction. 2 रिएक्शन सीख लिए हमने, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन. दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे. कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे और सिंगल प्रोडक्ट दे रहे थे. डिकम्पोजिशन में एक ही रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है और डिफरेंट अमाउंट में वो प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब उसके टुकड़े हो जा रहे हैं, वी कैन से. ठीक है. एंड दीज रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक बिकॉज डिकम्पोजिशन के लिए, ब्रेकिंग के लिए हीट रिक्वायर होती है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट बाहर आ रही थी तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था. अब देखते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन. ओके, अब हमारा थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? आपने फिजिक्स में कई बार सुना होगा डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंजिंग प्लेस। डिस्प्लेसमेंट, जो ज़्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल वालों को वहाँ से भगा देगा और उसकी जगह पे जाके खुद एडजस्ट हो जाएगा। ओके, जैसे कि सपोज दैट ये ए था और यहाँ पे बी सी था, ये ए था और यहाँ पे एक रिएक्टेंट था बी सी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला ज़्यादा पावरफुल है, ए जाएगा बी को वहाँ से हटा देगा और बना देगा ए सी। ए जाके बी को हटा देगा और सी के साथ खुद कंबाइन हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ए सी प्लस बी। बी बेचारा अकेला हो गया। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ जनरली क्या होता है, आप केमिस्ट्री के टर्म में समझ लेते हैं। ए एक मेटल है और ये जो हमारा रिएक्टेंट है इसमें भी एक मेटल ही होगा, तो इन दोनों मेटल में फ़ाइट होती है। ये जो मेटल है ये ज़्यादा रिएक्टिव है इस मेटल के मुकाबले, तो ये मेटल जाके इसको डिस्प्लेस कर देता है। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑलरेडी सीखी हुई है। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर वाले मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो अपने से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, आयन। और इस टाइप के रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट में दोनों में मेटल दिखेगा ही, which is in blue, copper sulfate blue in color. When iron sulfate react with copper sulfate, okay, iron is more reactive than copper, तो आयन क्या करेगा, कॉपर को वहाँ से हटा देगा और खुद जाके SO4 के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा FeSO4, ओके, एंड यहाँ पे कॉपर अलग से मिल जाएगा। कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, FeSO4 एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे भी ये एक्वस था, पाउडर होता है, पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। ओके, अभी ये जो आयन था ये ज़्यादा पावरफुल था, रिएक्टिविटी सीरीज़ में आयन ऊपर आता है तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जिंक सॉलिड स्टेट, when it react with copper sulfate solution, aqueous solution is always, we mention here aqueous for solutions. ओके, तो यहाँ पे जिंक ज़्यादा पावरफुल है, जिंक हाईली रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो जिंक जाएगा कॉपर को वहाँ से हटा देगा और SO4 के साथ खुद जाके जॉइंट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर, ZnSO4 एक्वस सोल्यूशन, कॉपर सॉलिड। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिंक व्हेन रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, देन व्हाट हैपन्स, जिंक अगेन मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म ZnCl2 प्लस H2। सी द रिएक्शन इज बैलेंस, इधर Zn है, 2 क्लोरीन है, तो ZnCl2 2 हाइड्रोजन, H2 गैस के फॉर्म में बाहर आ गया हाइड्रोजन गैस। ओके, सो तीनों रिएक्शन में आपने देखा कि एक मेटल जो हाईली रिएक्टिव था वो अपने से लीस्ट रिएक्टिव वाले को वहाँ से हटा देता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है। यही होता है ना हमेशा, जो रियल लाइफ में जो ज़्यादा पावरफुल है इंसान वो हमेशा अपने से लेस पावरफुल वाले को हटाने की कोशिश करता है। सेम हैपन्स इन केमिकल्स ऑल्सो, केमिस्ट्री ऑल्सो। ओके, तो ये 3 टाइप ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज़ फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये भी AB था जिसमें एक पार्ट मेटल होगा, ये पूरा एक कंपाउंड है जिसमें एक पार्ट उसका मेटल होगा, ये हो गया हमारा CD। When AB react with CD, suppose that A is more powerful, then what will happen, A will go and A will displace C, A जाके C को हटा देगा, ओके, और A जाके D के साथ कंबाइन हो जाएगा, AD, और B जाके क्या करेगा, अभी A और D कंबाइन हो गए तो बचे BC, BC आपस में कंबाइन हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार A ने C को डिस्प्लेस कर दिया, ओके, और फिर B ने भी जाके क्या किया,
आई मीन 2 बार डिस्प्लेसमेंट, प्लेस 2 टाइम्स चेंज हुई ना, देखो ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हुआ, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन में when react with barium chloride, that is also in aqueous form. अब Na is more powerful or more reactive than Ba, तो क्या होगा, NaCl, Na भी 2 है, Cl भी 2 है, तो हमें सिंपल 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, NaCl, SO4 और Ba अकेला अकेला बच गया, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, दैट इज BaSO4, तो मिल गया बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। सो दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 व्हेन रिएक्ट विथ NaCl। ओके, सिल्वर is more reactive than sodium, so silver will go and it will displace sodium and it will form AgCl। अब बन गया AgCl, बचा क्या, NO3 एंड Na, तो कंपाउंड बन जाएगा NaNO3, दैट इज सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन इन एक्वस फॉर्म। ओके, NaNO3। ओके, दिस वाज अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है इतना? तो हमने 4 टाइप ऑफ रिएक्शन देख लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये चारों टाइप क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है रिएक्शन का, आपने सुना होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दिस इज़ वेरी कॉमन, बट वो प्रोसेसेस पढ़े हैं हमने किसी किसी थ्योरी पार्ट में, लेकिन हमने उनके रिएक्शंस नहीं देखे। अब हम उनके रिएक्शन देख लेते हैं। 5th टाइप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अलग अलग देखते हैं। एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन, और तीसरा है दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डेशन मीन्स एडिशन, सो वेरी सिंपल है, ऑक्सीजन का एडिशन होना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का एडिशन जब भी होता है तो हाइड्रोजन रिमूव होता है उसमें से। तो हम लोग ऑक्सीडेशन को 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूविंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो दिस बोथ equations have same meaning, that is oxidation. Oxygen addition, removing of hydrogen. Okay, so this is known as oxidation reaction. Sorry, example लेते हैं हम इसका, copper when react with oxygen in presence of heat, when it is heated it forms 2 copper oxide. Okay, कॉपर को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, हीट किया, तो वो बन गया कॉपर ऑक्साइड। सी, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट मिलके एक दे रहे हैं और ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन का भी एग्जाम्पल है ये, एडिशन रिएक्शन में भी ये आ सकता है, एंड दिस इज अब्जॉर्बिंग हीट, राइट, सो दिस कैन बी नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तीनों टाइप ये हो सकता है। सेकेंड हमारा आता है Zn when combined with oxygen, then it also absorb heat, it form ZnO solid, 2 molecule of zinc oxide. Zinc when combined with oxygen, so again it is oxidation reaction, as it is absorbing heat it is endothermic also, and as 2 reactant are combining to give single product, this is the type of combination also. Okay, अभी ये दोनों रिएक्शन में हमने क्या देखी, फर्स्ट वाली डेफिनेशन, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम एक दो एग्जाम्पल्स लूजनिंग ऑफ हाइड्रोजन के भी देख लेते हैं, जहाँ से हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, वो भी ऑक्सीडेशन ही होता है। थर्ड, H2S when combined with Cl2 it form HCl plus sulfur. H2S combined with chlorine, H2S and chlorine में रिएक्शन हुआ, हमें मिल गया HCl and sulfur. See here also this is not addition, sorry, this is not combination reaction, but here you can simply say H2S था, इसमें से क्या हो गया,
इसने हाइड्रोजन को लूज़ कर दिया और सल्फ़र अकेला हो गया। इस कंपाउंड ने क्या किया, हाइड्रोजन को लूज़ किया, ओके, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, तो दिस इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फोर्थ वाला देख लेते हैं हम, और एक एग्जाम्पल 2HCl है। 2HCl को जब हम हीट करते हैं तो इसमें से H2 गैस एंड क्लोरीन गैस बाहर आती है। तो देखो ये HCl था, एक कंपाउंड था, इसमें से हाइड्रोजन बाहर चला गया, हाइड्रोजन निकल गया। सो दिस इज़ अगेन अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। HCl है, उसको जब हम हीट करेंगे तो हाइड्रोजन बाहर आ जाएगी, क्लोरीन बाहर आ जाएगी, तो उसमें से हाइड्रोजन अलग हो गया निकल के, तो इसको भी बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई एम सॉरी, आप लोगों को शायद बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा होगा, सो प्लीज़ मेक अ नोट व्हेन आई एम राइटिंग द रिएक्शन। में बोल भी रही हूँ साथ में, तो आप नोट बना सकते हो। क्लियर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। सिक्स्थ टाइप है रिएक्शन का रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना। यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है। सो ये दोनों भी जो इक्वेशन है, इन दोनों का मतलब जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दोनों केसेस में हम इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, ओके। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Copper oxide when react with hydrogen it forms water copper, ओके। कॉपर ऑक्साइड था, इसने हाइड्रोजन को अब्जॉर्ब कर लिया, हाइड्रोजन आके ओ के साथ रिएक्ट होके H2O वाटर मॉलिक्यूल बना देता है, प्लस कॉपर अलग हो जाता है। ये है रिडक्शन बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। H2Cl2 जो हमारे ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट था, H2Cl2 जब सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है तो दोनों कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बना देते हैं। H2Cl2 when combine in presence of sunlight, here also sunlight is absorbed, so we can say it is endothermic reaction, and 2 reactant are giving single product, so it is also a combination reaction, okay. So यहाँ पे आप देख सकते हो as hydrogen is combining, this is also known as reduction reaction. So we will move to last type of reaction, that is redox, combination of both. अभी हमारा आता है redox reaction. redox reaction means combination of oxidation and reduction, मतलब एक ही reaction में oxidation भी होगा और reduction भी होगा। Example ले लेते हैं। 2S when combined with Cl2 it forms HCl plus sulfur. Now in this reaction you can see that H2S था, इसमें से हाइड्रोजन बाहर चला गया और हमें सल्फ़र मिल गया। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को लूज़ किया, हाइड्रोजन को लूज़ किया, हाइड्रोजन को लूज़ किया, मतलब ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे Cl2 था, अब ये बन गया HCl, मतलब इसने हाइड्रोजन को क्या किया, गेन किया, हाइड्रोजन को गेन किया, ऐड हुआ इसमें हाइड्रोजन, तो ये बन गया एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन में एक जो हमारा कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा जो हमारा कंपाउंड है वो रिड्यूस हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं, लेड, दैट इज PbO व्हेन कंबाइंड विथ C इट फॉर्म्स PbCO, PbCO। See, lead oxide when combined with carbon it forms lead and CO. Now here you can see PbO था, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया, इसने क्या किया, O2 को बाहर निकाल दिया और Pb अकेला हो गया, ऑक्सीजन बाहर आ गया। जब ऑक्सीजन बाहर आ रहा है तो इट इज़ रिडक्शन। यहाँ पे कार्बन था, इसने ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और CO बना दिया, तो इट इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आया आपको रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन? एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ऑल द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमने आज सीखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट, दो डिफरेंट टाइप के जो हमारे रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन में इसका ऑपोजिट हो रहा था, एक ही हमारा जो बड़ा कंपाउंड था रिएक्टेंट वो ब्रेक हो रहा था बाय अब्जॉर्बिंग हीट और सनलाइट, और वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में। ओके, डिस्प्लेसमेंट में हमने सीखा एक हाईली रिएक्टिव मेटल है जो दूसरे कंपाउंड के लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे जाके खुद बैठ जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने सीखा दो हमारे डिफरेंट रिएक्टेंट थे, दोनों में एक एक मेटल था, तो यहाँ पे जो मेटल था वो मेटल जाके उसकी जगह पे बैठ जा रहा है और यहाँ का मेटल आके इसके साथ बॉन्ड बना ले रहा है, दोनों एक दूसरे का प्लेस चेंज कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने एक चीज़ स्किप कर दिया, आई एम सॉरी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा था पीपीटी फॉर्म में होता है, मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन करते हैं उसमें आप देखोगे थोड़ा सा कर्डल सॉलिड फॉर्म नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर पानी जैसा लिक्विड दिखेगा। तो जो ऊपर पानी जैसा दिखा हमें दैट इज़ द सोल्यूशन फॉर्म, और जो नीचे सेटल हो गया है टेस्ट ट्यूब के वो है हमारा पीपीटी, और जनरली वाइट कलर का पीपीटी मिलता है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, जो कि इनसोल्यूबल होता है, उस रिएक्शन के बाद आप उसको टेस्ट ट्यूब को कितना ही शेक करो वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइप था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और हाइड्रोजन रिमूव होता है। नेक्स्ट टाइप था हमारा रिडक्शन रिएक्शन, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। लास्ट टाइप था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे एक ही रिएक्शन में एट अ टाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं। रिएक्टेंट के जो दो कंपाउंड है, एक रिड्यूस होता है तो दूसरा ऑक्सीडाइज होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है या आप चाहते हो मुझे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना या कुछ इम्प्रूवमेंट, एनी फीडबैक, प्लीज़ राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। थैंक यू।